हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, एडुज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन चर्चा करने वाले हैं आपके जो वन रक्षक और जो वनपाल एग्ज़ाम है 2022, तो जिसके पेपर में आपके जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं उनका अपन डिस्कस करेंगे कि कौन से आपके क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ मतलब एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो ये सारे जो क्वेश्चन होंगे वो अपने वन लाइनर फॉर्मेट में होंगे। सारे क्वेश्चन आपके वन लाइनर फॉर्मेट में यहाँ से रहने वाले हैं। तो देखिएगा कि लगभग यही जो क्वेश्चन हैं वो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना यही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं। तो बिना किसी देरी के अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे। देखिएगा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो कहाँ है। तो 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 29 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या? देखिएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको इनका जो गणितीय वैल्यू है वो तो पता रहती है, अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार, लेकिन बार बार आप कंफ्यूज होते हो। ध्यान रखना, अक्षांशीय विस्तार आएगा ना, अक्षांशीय विस्तार, तब तो आपको उत्तरी शब्द याद में रखना है, ठीक है, क्योंकि अपना उत्तर पूर्व में है भारत। और देशांतर की बात करोगे आप तो उसमें लास्ट शब्द पूर्वी आएगा, ध्यान रखना। तो उत्तरी पूर्वी आता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तब मैंने ये क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि राजस्थान के क्षेत्रफल के कितने भूभाग में रेगिस्तानी इलाका है। तो आपको वैसे आपने पढ़ा होगा कि लगभग जो आपका 61% जो एरिया है, ठीक है, 61.11% उस पर आपका मरुस्थल है। लेकिन वैसे पूछ ले तो 2/3 भाग पर है, आपको ध्यान रखना है कितने भाग पर है, 2/3 भाग पर आपका मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, राजस्थान की लंबाई कितनी है। तो अब क्या है कि कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, वहाँ आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि पूर्व से पश्चिम ज़्यादा है या उत्तर से दक्षिण ज़्यादा है। तो थोड़ा सा रिकैप कर लो कि पूर्व से जो पश्चिम है वो 869 है और 826 उत्तर से दक्षिण है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो आपको पता है कि 10.41% है टोटल जो भारत का क्षेत्रफल है, उसका 10.41% है वो राजस्थान का एरिया है और इसमें इसका फर्स्ट स्थान है। ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो पहला राज्य है वो आपका राजस्थान है। आगे देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो वन रक्षक और जो वनपाल का जो पेपर है उसका लेवल इतना कोई हाई लेवल नहीं रहता। प्रीवियस आपने पेपर देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे तो आप चैनल पे उनकी वीडियो आपको मिल जाएंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, राजस्थान राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो 5,920 किलोमीटर आपकी जो कुल स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है। आगे देखिएगा, राजस्थान में वोलेस्टोनाइट कहाँ पाया जाता है। तो सिरोही और डूंगरपुर के अंतर्गत आपका राजस्थान में जो वोलेस्टोनेट जो खनिज है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच का जो पठार है, भाई ये जैसे मान लो ये आपका गोगुंदा है, ठीक है, ये आपका हो गया कुंभलगढ़। तो इनके बीच जो पठारी भाग है, जो पठारी भाग है उसका नाम है भोराट का पठार। ध्यान रखना कौन सा है, भोराट का पठार है, इसको आप याद रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा को पृथक करने वाली नदी का नाम है। तो आपको पता है कि राजस्थान में डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा है उनको जो पृथक करने वाली नदी है वो आपकी माही नदी, ठीक है, दक्षिण की गंगा भी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। तो विजय सिंह पथिक को माना जाता है। और इनका जो मूल नाम पूछ लिया जाता है तो इनका जो मूल नाम है वो आपका भूप सिंह है। और ये बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कहाँ के थे ये आपके? बुलंदशहर यूपी के थे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, ऊँट के श्रृंगार का वर्णन किस गीत में किया गया है। तो गौरबंद में आपका किया गया है। इसके अलावा ऊँट को राजकीय जो श्रेणी है उसमें राजकीय पशु कब घोषित किया गया था? 2014 में भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी चैनल पे मैं आपको बता दूं, इसी चैनल पे आपकी जो टेस्ट सीरीजें हैं पेपर से पहले वो सारी कुछ आपको यहीं मिलेंगी। आपको सारे सब्जेक्ट आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित जो उद्योग है वो कौन सा है। तो आपका जो सूती वस्त्र उद्योग है, जो आपका सूती वस्त्र उद्योग है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 12 है अपना कि राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो जो दक्षिणी पूर्वी भाग है राजस्थान का बात करें, देखिएगा मैंने आपको बताया भी था मैप के जरिए पिछली क्लासों में। जैसे मान लो ये अपना राजस्थान है, ठीक है, तो इसका ये जो इलाका है इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि आपका जो जैसे मान लो कि ये आपकी
मकर, सॉरी, ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है आपकी, और ये आपकी मकर रेखा है। तो अपन राजस्थान यहाँ पर है, ठीक है। राजस्थान कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लोगे, क्योंकि सूर्य 21 जून को यहाँ सीधा चमकता है सूर्य, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे मानसून का प्रवेश, हालांकि वो क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है आपकी, तो आपको नॉर्मली इतना ध्यान रखना है कि इसका जो दक्षिणी जो पूर्वी जो भाग है उसमें आपकी वर्षा सर्वाधिक होती है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में संभागों और जिलों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में 7 संभाग है और 33 जिले हैं। जो नवीनतम जो संभाग है आपका वो भरतपुर है। नवीनतम संभाग आपका भरतपुर है, जो कि 4 जून 2005 को बना था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 33वां जिला प्रतापगढ़ था, जो कि आपका 2008 में बना था, ये भी आप ध्यान रख लेंगे। आगे देखिएगा, राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से लंबी लगी सीमा रेखा का नाम रेड किला। अब मैंने क्वेश्चन इस वजह से नहीं लिया है आपका कि ये सीमा आपको पता नहीं है, इसमें ये पता होना चाहिए कि किस किस जो जिला है उसकी सीमा कितनी लगती है। तो सबसे अधिक आपके जैसलमेर की लगती है, कितनी लगती है? 464 किलोमीटर लगती है। उसके बाद किसकी लगती है? आपके गंगानगर की लगती है, कितनी लगती है? 210 किलोमीटर लगती है। तीसरे नंबर पे आपका बाड़मेर आएगा, ठीक है। बाड़मेर, बाड़मेर की कितनी लगती है? आपकी 198 लगती है। और सबसे कम आपके बीकानेर की लगती है, कितनी लगती है आपकी? 168 किलोमीटर लगती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चलने वाली शुष्क और जो धूल भरी हवाएं उनको अपन क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। ये आपको शायद पता होगा क्वेश्चन का। आगे देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? ध्यान रखना, तिरछापन जो होता है वो होता है आपका श्री गंगानगर के अंतर्गत। कहाँ होता है? श्री गंगानगर में। आगे देखिएगा, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो भरतपुर को कहा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, पूर्वी प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? पूर्वी प्रवेश द्वार, तो ये अलवर आएगा फिर, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। राजस्थान का सिंह द्वार भी अलवर है। रॉक फॉस्फेट में राजस्थान के प्रमुख स्थान कौन से हैं? एक तो आपका झामर कोटड़ा उदयपुर है, और एक आपका बिरमानिया जैसलमेर। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप यहाँ से करके चले जाते हो तो राजस्थान जीके के लगभग आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे सही हो जाएंगे। अपन ऐसे ही वीडियोज और लेके आएंगे, अगर इस वीडियो को आपका अच्छा प्यार मिलता है तो इसी प्रकार के वन लाइनर क्वेश्चन अब की बार अपन 100 क्वेश्चन के वीडियो लेके आएंगे, ताकि आपका जो है रिवीजन होने में दिक्कत ना आए। और क्वेश्चन अब की बार वो लेके आएंगे जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने पिछले एग्जाम्स में पूछे हैं, ठीक है, ताकि आप आइडिया लगा सको। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को दबा लेंगे, ताकि आगे के जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आगे देखिएगा, राजस्थान का शासन सचिवालय कहाँ पर है? ये आपका जयपुर में है। द एनालिसिस एंड द एंटाक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के रचयिता कौन है? कर्नल जेम्स टोड। 1829 में पुस्तक लिखी थी, जिसमें जो राजस्थान का जो नाम था वो राजपूताना से चेंज करके राजस्थान नाम किया गया था, क्योंकि राजपूताना आपका 1800 में दिया था किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमस के द्वारा ये नाम दिया गया था। तो ये मेरे को लगता है आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप दे दीजिएगा कि राजस्थान के किस होटल को पर्यटन के क्षेत्र में 5 सितारा होटल का पुरस्कार मिला है? आप कमेंट करके आंसर बताएंगे इसका। देखिएगा कि राजस्थान के किस होटल को पर्यटन के क्षेत्र में 5 सितारा होटल का पुरस्कार मिला है, तो जयपुर का जो जलमहल होटल है उसको आपका ये पुरस्कार मिला है। आगे देखिएगा, राजस्थान में कौन सा नृत्य फतेह फतेह रणघोष के साथ किया जाता है? तो आपको पता है, जो अग्नि नृत्य है, जो भील करते हैं, ठीक है, तो उनका रणघोष होता है फतेह फतेह। आगे देखिएगा कि बीसलदेव की वीरता, पराक्रम और राजमती के साथ प्रेम का वर्णन किस कवि ने अपनी बीसलदेव रासों में किया है? तो मैंने कल आपको बताया था कि जो बीसलदेव रासो है वो आपकी नरपति नाहल के द्वारा लिखी गई है। अभी अपन आगे एक साथ चर्चा करेंगे जो आपके सारे जो रासो लगे आते हैं जिस भी रचना में, आगे मैं आपको याद करवाऊंगा, देखना। अगला देखो, दलपति विजय द्वारा रचित कुमाऊं रासो। तो कुमाऊं रासो किसके द्वारा? दलपति विजय के द्वारा। तो मेवाड़ के शासकों की उपलब्धियों का जो वर्णन है वो आपके महाराजा राज सिंह के शासक में वर्णन है। देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे एक तो आपका है बीसल देव रासो, क्या है? बीसल देव रासो, ठीक है। और एक आपका है खुमान रासो, ठीक है, खुमान रासो। तो मैंने आपको बताया था खुमान में तो आप खुद शब्द याद रखो, खुद से आपका खुद बन गया, तो इसमें हो गया दलपत विजय। खुमान रासो दलपत विजय, ऐसे याद रख सकते हो, दलपत विजय। इसमें वीर याद रखना है, वीर शब्द, इसको वीर बना दो।
कि ये इससे हो गया आपका नरपति नाल, ठीक है। या इसको बीन, आपने राजस्थान की भाषा में बीन बोलते हैं, ठीक है। तो बीन से हो गया बीसल, बीसल देव कौन था, बीन था, ऐसे मान लो। तो इसका हो गया नरपति नाल। आगे देखिएगा, पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक ने, ध्यान रखना, जबकि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लिए हैं इस स्लाइड के अंतर्गत, आपको जो कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन, उसको वो क्वेश्चन उठाए गए हैं कि दलपत विजय खुमान रासो, पृथ्वीराज विजय जयानक की है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है, और कानड़दे प्रबंध के रचनाकार पद्मनाभ हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध जो वेली क्रिसमस रुक्मणीरी, इसके इसके रचनाकार हैं आपके राठौड़ पृथ्वीराज। और बातारी जो फुलवारी है, इसके जो रचयिता हैं आपके बातारी फुलवारी, उसके हैं विजयदान देथा। और डोल नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, तो आपको पता है आपका जो जालोर क्षेत्र है वहाँ का आपका डोल नृत्य फेमस है। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो आपके जो विजय सिंह जो पथिक थे, जिनका मूल नाम आपका भूप सिंह था, मैंने बता दिया, वो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे। एक क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जाता है कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, तो बिजोलिया कहाँ पर है आपका, भीलवाड़ा में है, ठीक है। और यहाँ पे एक हुर्डा सम्मेलन भी हुआ था आपका जुलाई 1734 में, 17 जुलाई 1734 के अंतर्गत। ये भी आप यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रख सकते हो। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं कि राजस्थान जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है, तो बांसवाड़ा में। ध्यान रखना, तिरछा आपका चमकता है कहाँ, गंगानगर में। तिरछा कहाँ चमकता है, गंगानगर में। जबकि आपका जो सीधा सूर्य है वो कहाँ चमकता है, बांसवाड़ा में। तो आप साथ साथ याद रखो इन क्वेश्चनों को, बांसवाड़ा के अंतर्गत सीधा चमकता है। आगे देखिएगा, बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो खमनोर की जो पहाड़ियाँ हैं राजसमंद, वो आपकी बनास नदी का उद्गम स्थल है। आगे देखिएगा, राजस्थान के किस भाग में नौटंकी और रामलीला अधिक लोकप्रिय है, तो आपका जो पूर्वी भाग है, कहने का मतलब जो आपका भरतपुर है, बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर के अंतर्गत आपको पता है कि यहाँ की नौटंकी और जो रामलीला है वो आपकी फेमस है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है कि मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जातियों के लोक नृत्य का क्या नाम है, तो आपका जो गौरी नृत्य है वो आपका मेवाड़ में जो अरावली क्षेत्र है वहाँ भील जातियों का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि रम्मत क्या है, तो ये चित्रकला शैली है। रम्मत आपकी क्या है, चित्रकला की जो शैली है वो आपकी रम्मत है। तो क्वेश्चन आपका बन सकता है कि रम्मत क्या है, तो ये चित्रकला की शैली है। क्वेश्चन नंबर 38 है, राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल के क्षेत्रफल से कितना गुना है, तो 17 गुना ज़्यादा है। ध्यान रखना, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो आपका इजराइल से 17 गुना ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित राजकीय लवण स्रोत कहाँ पर है, तो ये आपका डिडवाना और पंचभद्रा के अंतर्गत है। और छप्पनिया जो अकाल है वो 1956 में पड़ा था। दोस्तों, क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि जैसलमेर के में हमीरा गांव के निवासी पेपे खां किस लोक वाद्य यंत्र से हैं, तो ये सुरनाई बजाते हैं। तो पेपे खां का जब भी नाम आएगा, पेपे खां, तो आपको राइट आंसर करना है सुरनाई। ध्यान रखना, क्या आंसर करना है आपको, सुरनाई आंसर करना है। राजस्थान का राज्य का जो मुख्य लोकगीत है वो आपको पता है, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, ये है। और ये जो मांड गायन में गाया गया है, कौन से में, मांड गायिका में। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 43 है कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, तो जो घूमर नृत्य है वो राजस्थान का राज्य नृत्य है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपकी वनपाल वन रक्षक अगर रीट मुख्य परीक्षा सीईटी किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें राजस्थान जी की आपको पता है इंपॉर्टेंट है। तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। लगभग रीट का सारा सिलेबस यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और देखो, यहाँ पे छोटे वीडियो प्राप्त होते हैं, क्योंकि बड़े वीडियो आप देखते नहीं हो, तो छोटे वीडियो आपको डेली बेसिस पे प्राप्त होते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का जो सामूहिक वर्ताकार नृत्य करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, आपका जो गैर नृत्य है वो उसको बोला जाता है। ध्यान रखना, गैर नृत्य। राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा चंग लेकर वर्ताकार नृत्य किया जाता है, सेकावाटी के अंतर्गत। राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे, सूर्यमल मिश्रण। ध्यान रखना, सूर्यमल मिश्रण थे। अब देखिएगा कि सूर्यमल मिश्रण ने कौन सी रचना की थी, वंश भास्कर की, ठीक है, वंश भास्कर। और इसमें इस रचना में क्या है,
बूंदी के महाराजा राव सुरजन सिंह की उपलब्धियां हैं, ध्यान रखना। अगला है हमीर रासो और हमीर काव्य की रचना सारंगदेव के द्वारा की गई थी, ध्यान रखना। हमीर रासो, सारंगदेव। हमीर रासो का जब भी नाम आएगा तो आपका आंसर आएगा सारंगदेव। सारंगदेव आपका आंसर आएगा। खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की? तो दलपति विजय, मैंने बताया था। बीसल देव की प्रेमिका राजमती कहाँ की शासक थी? तो ये माल की शासक थी। दोस्तों ये थे आज के लगभग अपन ने 50 क्वेश्चंस का डिस्कस किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, और अधिक अपडेट पाने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा एडुज्ञान बाई डीके सर। तो मेरे द्वारा आपको राजस्थान जी के 2022 के पैटर्न पर शैक्षिक परिदृश्य जो आपके रीट में नया टॉपिक जोड़ा गया है, जो कि पहले आपका फर्स्ट ग्रेड में लगता था। एनसीईआरटी की मैथ्स और साइंस, ठीक है, मैथ्स और आपकी साइंस के लिए, और किसी भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित अपडेट, कट ऑफ, आपकी सारे सब कुछ आपको एक ही चैनल पर प्राप्त हो रहा है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगामी जो वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रही। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।